टोटल सेल 77,998 है और रिटर्न रेशियो देखिए 12.87। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मीशो के रिटर्न से डरना नहीं है, लड़ना है। तो हम लड़ते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसा कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अब हम ट्रेंडिंग लॉकेट बेचेंगे, एडी के लॉकेट। भाई ये हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। आज हम पूरा इसका पूरे महीने का, हमने बोला था ना आपको महीने भर की अर्निंग दिखाएंगे, क्या हमने पाया क्या हमने खोया। तो ऊपर वाली दया से इसमें हमने पाया है, खोया नहीं है। और पहले तो आप ट्रेंडिंग लॉकेट देखिए क्या था इसका, कौन सा हमारा हिट हुआ, कौन सा डाउन हुआ। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाला लॉकेट बना है वो ये बना है और ये हार्ट शेप वाला बना है। तो इसमें जो है गोल्डन कलर वाला और और ये जो राउंड शेप था ना, इसकी डिमांड काफ़ी कम रही। सबसे ज़्यादा हिट ये और ये रहा। इसकी हमने उम्मीद करी थी कि ये वाले कलरफुल लॉकेट के बहुत ऑर्डर आएंगे। भाई नॉमिनल 6 या 7 ऑर्डर आए इसके। ये फ्लॉप हो गया। आई डोंट नो क्यों फ्लॉप हुआ, वरना सबसे खूबसूरत तो मुझे यही लग रहा था भाई। और दूसरा उसके बाद जो लीड कर रहा है, अब जो प्रेजेंट टाइम लीड कर रहा है जनवरी में, वो ये लीड कर रहा है भाई। इसको भी पीछे कर दिया इसने। ये ट्रेंड कब बदल जाता है हमें भी नहीं पता चलता है। तो इसके कलर वेरिएंट लीड कर रहे हैं। इसका रानी कलर बहुत बिका है, आई थिंक ख़त्म हो गए हैं। तो अभी केवल हमारे पास ग्रीन और सिल्वर बचा है। तो इसी के ऑर्डर अभी भी आ रहे हैं हमारे पास। ये अब स्लो हो रहा है। तो देखा दोस्तों आपने, ये ट्रेंडिंग लॉकेट बिका क्यों? एक ने पूछा था सर आप SEO क्या यूज़ कर सकते हैं, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप क्या यूज़ कर सकते हैं। भाई इस ट्रेंडिंग लॉकेट को आप किस किस नाम से सर्च कर, अगर एक महिला हो तो आप क्या ढूंढोगे? देखो जैसे मैंने लिखा है एडी सिल्वर चेन लॉकेट फॉर वुमेन, स्टाइलिश लॉकेट, लो वेट लॉकेट, मतलब जितने इस तरह के आप मन में जो आपके है, किस तरह से आप इन सब चीज़ों को पुकार सकते हो। और आप खुद ऑप्टिमाइज़ करो कि आप अगर इस चीज़ को ढूंढने जा रहे हो ऑनलाइन तो आप क्या लिखोगे। आप क्या लिखोगे? ट्रेंडी लॉकेट, ट्रेंडी एडी लॉकेट, लाइट वेट लॉकेट, पार्टी वियर लॉकेट, एथनिक लॉकेट, मतलब यही नाम से। तो बस वही कीवर्ड में हम इसको लिखते हैं। हम अपनी हर चीज़ में इसी तरह के कीवर्ड यूज़ करते हैं ताकि वो सर्च में ऊपर आ जाए, और थोड़ा सा ऐड चला देते हैं। तो इस तरह से क्या है, आप ये देखो कि हमने इसमें जो रेट रखा है क्या है। हमने बोला था 300 के अंदर ही हमें बेचना था और 300 के अंदर हमने बेचे। और सबसे बड़ी बात, फ़ोटो कोई स्पेशल नहीं लगाई इसमें। देखिए आप किस तरह की फ़ोटोज़ लगी, नॉमिनल फ़ोटोज़ लगी इसमें, एकदम नॉर्मल फ़ोटोज़, कोई बहुत हाई फाई फ़ोटोज़ हमने नहीं यूज़ करी है। बस सर्च इंजन का स्पेशल ध्यान रखा है हमने कि लोग किस नाम से इसको सर्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात भाई, हमने अपनी सारी लिस्टिंग जितनी भी थी नेकलेस वगैरह की, क्योंकि अब शादी का सीज़न ये था डाउन, दिसंबर में इतनी सालक नहीं होती, तो हमने जितने भी बड़े प्रोडक्ट थे बैंगल वगैरह सबको पॉज कर दिया था। सिर्फ 35 लिस्टिंग को एक्टिव रखा था, जिसमें मैक्सिमम ये हमारे एडी के लॉकेट थे। अब जैसे सिल्वर था, सिल्वर की अलग हमने लिस्टिंग करी, इसी का रानी कलर था, रानी कलर की अलग, हार्ट शेप की अलग। तो 35 लिस्टिंग में से 30 लिस्टिंग केवल एडी लॉकेट की थी हमारी, और सबसे ज़्यादा बिका भी यही है भाई। और इसका जो आप रिव्यूज़ देखिए भाई, रिव्यूज़ कितने खूबसूरत लोगों ने दिए हैं। सबने 5 स्टार दिया, मैक्सिमम लोगों ने 5 स्टार रेटिंग करी। क्यों ना दो भाई, इतने खूबसूरत लॉकेट जो है किसी के भी गले में पड़ेंगे तो 4 चांद लगा देंगे। तो ये अच्छी बेचोगे तो रेटिंग अपने आप आएगी भाई। बस इसका ध्यान रखना, खुद सोचो कि क्या ट्रेंडी चल रहा है मार्केट में, वो उठा के ले आओ और ज़बरदस्त। जैसे देखो होता है क्या ना, रिव्यूज़ अगर कस्टमर ने अच्छे दे दिए तो भाई इसका जो सर AI सिस्टम है ना, चाहे वो मीशो का हो, फ्लिपकार्ट का हो, अमेज़ोन का हो, अगर रिव्यूज़ आपको अच्छे मिल रहे हैं तो भाई ऐड नॉमिनल चला लो। अपने आप आपका चैनल, अपने आप आपकी दुकान हाईलाइट हो जाएगी। हाईलाइट होगी तो सेल अपने आप आएगी। अब रही बात कितना रिटर्न आया, कितना जो है कस्टमर रिटर्न हुआ, कितना RTO आया, कितना हमें बचा, अगर हम इस पर बात करते हैं तो चलो सबसे पहले आप हमारा सेल फिगर देखो इस महीने का कितना था। तो एक बार टोटल सेल पर नज़र मार लेते भाई। टोटल व्यूज़ ज़बरदस्त गए, 2 लाख के ऊपर गए। टोटल क्लिक 64,000 समथिंग मिले हैं। कन्वर्जन उसमें टोटल ऑर्डर 458 आए हैं, 32% का कन्वर्जन हुआ है, ज़बरदस्त है। टोटल सेल 77,998 है और रिटर्न रेशियो देखिए 12.87। ये भाई कस्टमर रिटर्न परसेंटेज है हमारा, ठीक है, एवरेज है, नो डाउट, ज़्यादा बुरा नहीं है। लेकिन RTO थोड़ा बढ़ गया हमारा। चलिए अब हम टोटल ओवरऑल इसका कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको कि बचा कितना हमें। तो भाई आपके सामने पेश है मेरा एक्चुअल डेटा, जो भी मीशो दिखाता है वो तो नहीं एक्चुअल, लेकिन एक्चुअल हम अलग से बनाते हैं। जैसा कि आपको ही पता है, हिडन कॉस्ट अब हमें हटानी पड़ती है।
तो 418 टोटल ऑर्डर थे हमारे। इसमें भले ज़्यादा दिखा रहा हो 458, लेकिन एक्चुअल में ये 2-3 दिन का बढ़ गया है, 3 जनवरी तक का बढ़ गया। हम 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का ही ले रहे हैं। तो 418 हुए थे टोटल ऑर्डर, सक्सेसफुल डिलीवर्ड हुए थे 272 हमारे। ऐड पे स्पेंड किया था हमने 1000 रुपये, नॉमिनल स्पेंड था हमारा। आरटीओ भाई 22% हो गया था, जो कि अब आप सोचोगे रिटर्न तो कम था, लेकिन ये आरटीओ अलग चीज़ होती है भाई। कस्टमर रिटर्न रेट था 13%, जो था 12 पॉइंट समथिंग, तो ऑन एन एवरेज 13% है। आरटीओ इसलिए था क्योंकि घना कोहरा, ठंड बहुत ज़्यादा थी, डिलीवरी बॉय आता था ले जाता था, लेकिन कस्टमर तक पहुंचाने में टाइम लगाता था, उसकी वजह से आरटीओ का परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया। तो टोटल अगर रिटर्न देखें तो भाई 35% है, आरटीओ और कस्टमर रिटर्न मिला के 35% है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब चलो बाकी चीज़ें निकालते हैं भाई। 418 टोटल ऑर्डर में से अगर कस्टमर रिटर्न और आरटीओ दोनों मिलाते तो करीब 146 पीसेस हमारे रिटर्न हो गए, मतलब वापस आ गए। कुछ अच्छा में डैमेज होके नहीं आए, सब इंटैक्ट आए हमारे, तो डैमेज कुछ भी नहीं हुआ। अब इतनी छोटी सी चीज़ में क्या ही डैमेज होगा यार, क्या ही कोई चुरा लेगा इसमें, क्या चुरा लेगा, चेन निकाल लेगा, निकाल लेता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरटीओ सिंपल से आए हमारे पास, कस्टमर रिटर्न भी नॉमिनल आए, कोई इसमें चोरी चकारी नहीं हुई है। ठीक है, तो हमारे सक्सेसफुल जो डिलीवर्ड हुए वो हुए 272 पीसेस भाई, सक्सेसफुल डिलीवर्ड जो हुए हैं, इसका आपको ख्याल रखना है। मीशो हर चीज़ नहीं बताता है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप देख लो। चलो आप कैलकुलेशन करते हैं भाई। तो जैसा कि मैंने बताया लगभग हमारा 300 से नीचे था, 290 रुपये ऑन एन एवरेज हमारा टोटल पर प्रोडक्ट की कॉस्ट हम मान लेते हैं। हमने क्या कहा, महंगा बेचो, हमें डेली के हज़ारों ऑर्डर नहीं चाहिए, हमें डेली के 15-16 ऑर्डर चाहिए भाई। लोग दिखाते नहीं कि एक दिन में हमारे 200 ऑर्डर आए, 300, हमें नहीं चाहिए इतने, हमारे पास 15-16 ऑर्डर आते ना, हम खुश हैं भाई। तो टोटल ऑर्डर 418, डिलीवर 272 हुए, आरटीओ 92। आरटीओ मतलब जो मैंने बताया कितना परसेंट था, 22%। तो 418 का 22%, 92 पीसेस हमारे आरटीओ हो गए जो कस्टमर तक पहुंचे ही नहीं। वहीं 54 पीसेस ऐसे थे जो कस्टमर ने रख के हमें वापस कर दिए। तो टोटल सेल हमारी हुई है 78,793 रुपये की, जीएसटी हटाने के बाद 2294 रुपये का जीएसटी हो गया है। तो बिना जीएसटी का अमाउंट आया 76,498 रुपये। अब इसमें से माइनस हमने कर दिया ऐड कॉस्ट 1,000 रुपये की, फिर माइनस किया हमने इसमें पैकिंग लॉस। पैकिंग लॉस मतलब 90 पीस ये और 54 पीस ये, जो कि कस्टमर रिटर्न और आरटीओ होते हैं, 20 रुपये पर प्रोडक्ट हमें लॉस होता है, जो कि हमारी पैकिंग लॉस होती है। लेबल निकालना है, बिल निकालना है, सब कुछ वो प्योर लॉस होता है। तो लगभग 3,000 रुपये माइनस ये हो गए। फिर आया कस्टमर रिटर्न पेनाल्टी। तो भाई जैसा कि मैंने बोला कस्टमर रिटर्न 54 थे, तो 160 रुपये ऑन एन एवरेज सब पे लगा, तो करीब 8,700 रुपये करीब ये बन गया हमारा। तो ये हमारा बहुत बड़ा लॉस होने से बच गया। अगर ये बढ़ जाता तो और नुकसान हो जाता। शिप पैकिंग कॉस्ट, तो जो सक्सेसफुल ऑर्डर हुए हमारे 272 पीसेस पे लगी, तो 5400 रुपये लगभग हमने ये कम कर दिया। वैसे ये अमाउंट कम था हमारा। तो अब उसके बाद शिपिंग कॉस्ट, तो शिपिंग कॉस्ट ऑन एन एवरेज हम 60 रुपये फिर से लेके चल रहे, लेकिन कहीं कहीं 70 भी लगी है, कहीं 55 भी लगी है, कहीं 45 भी आई है। जो लोकल लखनऊ तक जो ऑर्डर आए थे उसमें 45 रुपये शिपिंग चार्ज लगी थी हमारी। तो 272 इंटू 60 करीब 16,000 रुपये हमारी शिपिंग कॉस्ट लग गई। अब पिछली बार में मैं जो एक चीज़ बताना भूल गया था भाई, जीएसटी ऑन सर्विसेज, जो पिछली वीडियो मैंने बताया था उसमें भाई ये लगाना मैं भूल गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ भाई। ये जो हमारी शिपिंग कॉस्ट लग रही है ना 16,000 रुपये, इसमें 18% अलग से लगता है, जो बनता करीब 3,000 रुपये, 2,934। तो ये मैं भूल गया था, ये भी हमारी जेब से ही जाता है। तो ये पिछले वीडियो में बताना भूल गया था। तो 76,000 से जब सारी चीज़ें हम माइनस करते हैं तो लगभग आता है 38,207 रुपये। अब प्रोडक्ट कॉस्ट, तो जैसा कि मैंने बोला तो ये सब एडी कॉस्ट हमारे 50-60 के लगभग पड़ते हैं हमें ऑन एन एवरेज, सारी स्टिकर वगैरह मिला के। प्रोडक्ट कॉस्ट 272 सक्सेसफुल ऑर्डर हुए थे, 272 इंटू 70 19,019 रुपये माइनस हमने ये कर दिया। तो जो प्योर प्रॉफिट निकल के आया हमारा लगभग 20,000 रुपये। अब सोचो 20,000 रुपये का प्रॉफिट हमारे लिए बहुत है भाई, बहुत है। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ थी, अगर ये जो कस्टमर रिटर्न रेट है, जो लोग अक्सर गालियाँ बकते हैं मीशो को, बुरा भला कहते हैं 13% है, अगर यही मान लीजिए
25% होती, जैसा कि हमारा शादी दीपावली के सीजन में हो गया था 25% एक्सीड हो गया था। अगर ये 25% हो जाता तो मेरा प्रॉफिट घट के हो जाता 4,103 रुपये। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद 4,103 रुपये बचता, बड़ा ही बुरा था यार। तो इसको हम वापस कर देते हैं भाई, कितना था 13%। तो ये हमारा 13% रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, अगर मान लीजिए यही प्रोडक्ट हम कपड़ा बेच रहे होते तो जीएसटी हमारा क्या परसेंट चला जाता, 18%। तो मान लीजिए 18% अगर हम 118 कर देते तो भाई देखिए कितना प्रॉफिट कितना हो जाता, 8,248। तो जीएसटी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ भाई, खिलौने और कपड़े अगर बेच रहे हो तो आपको रेट अच्छे रखने होंगे, अदरवाइज प्रॉफिट तो कमाओगे लेकिन बहुत नॉमिनल कमाओगे भाई। तो इस ट्रेंड तक आने के लिए थोड़ी सी मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। तो ये ट्रेंड चलता रहता है, कभी नुकसान कभी फायदा, कभी नुकसान कभी फायदा, कभी नुकसान कभी फायदा। ओवरऑल सालाना हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम पूरा 2025 का ट्रेंड आपको दिखाएंगे। 2025 में ओवरऑल हमने कितना प्रॉफिट कमाया मीशो से, फिर एक वीडियो बनाएंगे अमेजोन का, फिर एक वीडियो बनाएंगे हम फ्लिपकार्ट का। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। मीशो इतना भी बुरा नहीं है, मैं भर भर के बुराई करता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप स्मार्ट काम करोगे तो कहीं ना कहीं कमाओगे। तो देखा जाए ये अर्निंग मेरे लिए बहुत नहीं है, लेकिन इतनी अर्निंग से मेरे स्टाफ का घर चल रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे इसमें बचा नहीं है कुछ, हार्डली अगर देखा जाए 2 से 3 हज़ार रुपये मेरी पर्सनल सेविंग रही होगी इसमें, क्योंकि मुझे सैलरी भी देनी होती, बाकी खर्चे भी निकालने होते हैं। और मैं अपना सारा फोकस भाई रिसर्च पे करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ बनिया बन करके एक दुकान पे ना बैठ जाओ, अपने आप को फ्री रखो, दिमाग को फ्री रखो, नई नई चीज़ों की खोज करो, नए नए एक्सपेरिमेंट करो। आप चाहे जिस फील्ड में भी हो, ज्वेलरी की फील्ड में हो, खिलौनों की फील्ड में हो, कपड़ों की फील्ड में हो, जिस फील्ड में भी हो, रिसर्च करते रहो, R&D करते रहो, तभी आप सक्सेसफुल होगे। आप बनिया बन के सोचो बैठ जाओ इसी में हम सब कुछ कर लेंगे तो इम्पॉसिबल है। नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहो, मार्केट में उतरते रहो, बदलाव दिखाते रहो। 100%, चाहे वो शोरूम हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ई-कॉमर्स हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, आप नई नई चीज़ें लोगों को दिखाते रहो, लोग अपने आप आपसे चीज़ें खरीदेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।